नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि से पहले मिल गई ये चीज तो समझो लग गई लॉटरी। बस एक काम करना है, लाइक और सब्सक्राइब। महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। वैसे तो साल भर में कुल 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार आता है। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। कुछ चीज ऐसी है जो भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व रखती हैं। इनके बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, जैसे बेलपत्र, जल, धतूरा इत्यादि। वहीं महाशिवरात्रि से पहले अगर कुछ वस्तुएं आपको मिल जाती हैं तो किसी खजाने से कम नहीं मानी जाती हैं। देवघर के ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि क्या हैं ये वस्तुएं। देवघर के पागल बाबा आश्रम स्थित मुदगल ज्योतिष केंद्र के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित नंदकिशोर मुदगल ने लोकल 18 के संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि कई वस्तुएं ऐसी हैं जो भगवान शिव को अत्यंत पसंद हैं। अगर महाशिवरात्रि से पहले यह वस्तु आपको मिल जाती है तो किसी खजाने से कम नहीं है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आमतौर पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र ही भगवान शिव पर अर्पण होता है, लेकिन अगर आपको 5 पत्ते वाला बेलपत्र और 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है तो सोया हुआ जाग जाएगा। आर्थिक तंगी होती है दूर। भगवान शिव की पूजा करते समय बेलपत्र अर्पण अवश्य करना चाहिए। वहीं अगर आपको महाशिवरात्रि से पहले 5 पत्ते वाला बेलपत्र और 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर अर्पण कर बेलपत्र को घर की तिजोरी में रख दें। इससे कभी भी धन की कमी नहीं होती और घर से हमेशा के लिए नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि 5 पत्ते वाले बेलपत्र और 5 मुखी रुद्राक्ष का मिलना दुर्लभ होता है। वहीं 5 पत्ते वाले बेलपत्र का मतलब होता है 5 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और मां भगवती। इसके साथ ही अगर स्वप्न में काला सांप दिख जाए तो बेहद शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि पर 4 चीजों का दान बनाएगा मालामाल, कभी नहीं रुकेगा कोई काम। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और इस दिन भगवान शंकर शिवलिंग में अवतरित हुए थे। महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली महाशिवरात्रि पर आप किन चीजों का दान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। भोपाल निवासी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को घी का लेप लगाने से वह प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अगर आप इस दिन घी का दान करते हैं तो आपके ऊपर आया संकट टल सकता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह की परेशानी है या नकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी दूर हो सकती है। दूध का दान। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना बेहद शुभ माना गया है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन दूध का दान करता है उसकी कुंडली में कमजोर चंद्र मजबूत होता है और उस व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। काले तिल का दान। महाशिवरात्रि के दिन आपको काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। काले तिल के दान से पितृ प्रसन्न होते हैं और कुंडली में बना पितृ दोष भी दूर होता है। इस दिन काले तिल का दान करने से आपके रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्रों का दान करने से आपके जीवन में आ रही आर्थिक तंगी दूर होती है, घर में धन आगमन बढ़ता है, कर्ज से छुटकारा मिलता है और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का पर्व हर सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के लिए बेहद खास है। इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह संपन्न हुआ था। इसी दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग अवतार में भी प्रकट हुए थे।
शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने और अपने प्रत्येक काम में सफलता पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन अलग अलग काम के लिए अलग अलग फूल अर्पित करने से आपको सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं दिल्ली निवासी ज्योतिष आचार्य पंडित आलोक पांड्या से भोलेनाथ को कौन से फूल अर्पित करने चाहिए। शिव पुराण के अनुसार अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को लाल या सफेद आक का फूल अर्पित करें। अगर आप लंबे समय से वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं और खरीद नहीं पा रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को चमेली का फूल अर्पित करें। जल्द ही आपको वाहन सुख प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को अलसी का फूल अर्पित करने से स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव को शमी अति प्रिय है। अगर महाशिवरात्रि के दिन आप शमी के फूल पूजा के समय भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो आपको शिव शंभु का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं शनि देव की कृपा भी प्राप्त होगी। अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक तंगी और अन्न से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर जूही के फूल अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से उसके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे और कभी धन की कमी नहीं होगी। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। साथ ही कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन भोलेनाथ के भक्त मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। वहीं कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं। हालांकि इस वर्ष महाशिवरात्रि व्रत के तिथि को लेकर लोगों के मन में संशय की स्थिति है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल कब रखा जाएगा महाशिवरात्रि व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात में 09:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 06:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना निशिता काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। महाशिवरात्रि 2024 पूजा मुहूर्त 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का समय शाम के समय 06:25 से 09:28 तक है। इसके अलावा 4 प्रहर का मुहूर्त इस प्रकार है। महाशिवरात्रि 2024 4 प्रहर मुहूर्त। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय शाम 06:25 से रात 09:28 तक। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय रात 09:28 से 9 मार्च को रात 12:31 तक। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय रात 12:31 से प्रातः 03:34 तक। रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय प्रात 03:34 से प्रात 6:37। तमे 12:07 से 12:55 तक 9 मार्च 2024। व्रत पारण समय सुबह 06:37 से दोपहर 03:28 तक 9 मार्च 2024। महाशिवरात्रि पर इस विधि से करें पूजा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले प्रातःकाल उठें और स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ शिवजी के आगे व्रत का संकल्प लें। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं। साथ ही केसर मिश्रित जल चढ़ाएं और पूरी रात्रि के लिए दीपक जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमल गट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं।
आखिर में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। क शक्ति है एक रहस्यमय ऊर्जा जिससे सब जगत चलायमान है। वैज्ञानिक अभी तक इसे कोई नाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि प्राचीन काल के ऋषियों और संतों ने इस अज्ञात शक्ति को शिव कहा है। शिव वह ऊर्जा है जो हर जीव के भीतर मौजूद है। इस ऊर्जा की वजह से ही हम अपनी दैनिक गतिविधियां जैसे सांस लेना, खाना, उठाना, चलना और बैठना कर पाते हैं। यह ऊर्जा न केवल जीवित प्राणियों को चलाती है, बल्कि यह निर्जीव चीजों में भी कार्य करती है। इस प्रकार शिव अस्तित्व को संचालित करते हैं। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? महाशिवरात्रि पर्व है हमारी चेतना को बढ़ाने का और ध्यान के माध्यम से प्राण शक्ति को बढ़ाकर अपने स्रोत की ओर ले जाने का। पर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर कई कहानियां मौजूद हैं। उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। जब देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे तब मंथन से विष निकला था और स्वयं भगवान शिव ने विष पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया था, जिस वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था और उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पीकर उन्होंने सृष्टि और देवतागण दोनों को बचा लिया, तो इसलिए भी शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। एक और किंवदंती यह है कि जब देवी गंगा पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी तब भगवान शिव ने ही उन्हें अपनी जटाओं में धरा था, जिससे पृथ्वी का विनाश होने से बच गया था। इसलिए भी इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान ने शिवरात्रि के दिन सदाशिव, जो कि निराकार रूप हैं, उससे लिंग स्वरूप लिया था। इसलिए भक्त रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन क्या करें? महाशिवरात्रि वह दिन है जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अधिकतर लोग ध्यान, पूजा और शिव भजन गाकर उत्सव मानते हैं। इनमें से कुछ में आप भी भाग ले सकते हैं। 1. उपवास। उपवास से शरीर के हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और शरीर की शुद्धि होती है, जिससे मन को शांति मिलती है। जब मन शांत होता है तब वह आसानी से ध्यान में चला जाता है। इसीलिए महाशिवरात्रि पर उपवास करने से मन तथा चित्त को विश्राम मिलता है। ऐसी सलाह दी जाती है कि इस दिन फल अथवा ऐसा भोजन ग्रहण करें जो सुपाच्य हो। महाशिवरात्रि उपवास के बारे में और अधिक जानें। 2. ध्यान। महाशिवरात्रि की रात को नक्षत्रों की स्थिति ध्यान के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसलिए लोगों को शिवरात्रि पर जागते रहने और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। प्राचीन काल में लोग कहते थे, यदि आप हर दिन ध्यान नहीं कर सकते हैं तो साल में कम से कम एक दिन ध्यान अवश्य करें। महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण करें और ध्यान करें। महाशिवरात्रि के दिन नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण सबसे लाभदायक है। यह मंत्र तुरंत ही आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। मंत्र में की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि है, जिसका तात्पर्य है प्रेम और शांति। नमः शिवाय में यह 5 अक्षर न, म, शि, वा यह 5 तत्वों की ओर इशारा करते हैं। वह 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। नमः शिवाय का जप करने से ब्रह्मांड में मौजूद इन 5 तत्वों में सामंजस्य पैदा होता है। जब इन 5 तत्वों में प्रेम, शांति का सामंजस्य होता है तब परमानंद प्रस्फुटित होता है। महाशिवरात्रि पूजा रुद्र पूजा में सम्मिलित होने से क्या लाभ होता है? रुद्र पूजा या महाशिवरात्रि पूजा भगवान शिव के सम्मान में की जाने वाली पूजा है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्र पूजा का बड़ा महत्व है,
इस पूजा में विशेष अनुष्ठानों के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी शामिल है। रुद्र पूजा से वातावरण में सकारात्मकता और पवित्रता का उदय होता है। यह नकारात्मक विचारों और भावनाओं को परिवर्तित कर देता है। पूजा में बैठने से और मंत्रों को सुनने से मन सहज ही गहन ध्यान में उतर जाता है। इस महाशिवरात्रि पर हमारे साथ उत्सव और दिव्यता का हिस्सा बनिए। 5. शिवलिंग की उपासना। शिवलिंग निराकार शिव का ही प्रतीक है। शिवलिंग पूजा में बेलपत्र अर्पण किया जाता है। शिवलिंग को बेलपत्र अर्पण करना अर्थात 3 गुण शिव तत्व को समर्पित कर देना। तमस वह गुण जिससे जड़ता उत्पन्न होती है। रजस वह गुण जो गतिविधियों का कारक है। सत्व वह गुण जो सकारात्मकता, रचनात्मकता और जीवन शांति लाता है। ये तीनों गुण आपके मन और कार्यों को प्रभावित करते हैं। इन तीनों गुणों को दिव्यता को समर्पण करने से शांति और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। शिवलिंग निराकार शिव का ही प्रतीक है। शिवलिंग पूजा में बेलपत्र अर्पण किया जाता है।